घर में डाकू आ जाए तो क्या चौकीदार कहेगा कि मैं न्यूट्रल हूं? जिमनी इलेक्शन में धांधली की गई तो श्रीलंका का हाल देख लें। वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया, सदर को भागना पड़ा। इमरान खान का लाहौर और फैसलाबाद में 4 इंतखाबी जलसों से खिताब। कहा, कौम को दीवार से लगाएंगे तो श्रीलंका जैसा बुरा हाल होगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 17 जुलाई को बल्ले सो लोटों को घंटा लगाएंगे। उन्होंने धांधली के लिए कोड बनाए हैं। एक एक पोलिंग स्टेशन पर पहरा देना है, धांधली नाकाम बनानी है। कौम पर चोरों को मुसल्लत करने वालों को तारीख माफ नहीं करेगी। मरियम नवाज रेडियो आकाशवाणी है, जो जब भी बोलता था झूठ बोलता था। आज मैं सबके सामने कहता हूं कि लगाओ मेरे ऊपर आर्टिकल 6। मैं कहता हूं अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो कम से कम मुझे मौका मिलेगा। जो बातें अभी तक मैंने नहीं की, कम से कम मैं अदालत के सामने वो बताऊंगा दुनिया को। इमरान खान का हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का चैलेंज। बोले, कमीशन बनाने के बजाय कहते हैं इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाओ। शौक से मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 लगाएं, कम से कम मुझे बोलने का मौका तो मिलेगा। अदालत को बता सकूंगा कि इस कौम के साथ हुआ क्या है, कैसे हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई, चोरों को किसने मुसल्लत किया। कमीशन बनाकर तहकीकात होनी चाहिए थी। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को दो नजरियात की जंग करार दिया। कहा, ये आम इंतखाबात नहीं, अमरीकी गुलामी या इकबाल का शाहीन बनने के फैसले की जंग है। पीटीआई क़यादत पर गद्दारी का मुकदमा चलाना है या नहीं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में कोई फैसला न किया जा सका। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई से मुताल्लिक वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। राना सनाउल्लाह, कमर जमान कायरा और तारिक बशीर चीमा भी कमेटी में शामिल। वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान के बयानी को फर्क नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 6 तक बात नहीं जाएगी। मंशियात फरोश और उजरती कातिल राना सनाउल्लाह कौम को बेवकूफ बना रहा है। शेख रशीद कहते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में डीजी एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार की तैनाती के खिलाफ रिट दायर कर दी है। फवाद चौधरी का कहना है, राना सना आर्टिकल 6 से बिल्कुल पीछे न हटना। आपने जस्टिस मियां खेल की ख्वाहिश के मुताबिक पीटीआई क़यादत पर आर्टिकल 6 लगाना था। जज साहब को ही इस खुसूसी अदालत की सरबराही दें। हमजा शहबाज के पंजाब असेंबली में 2 वोट मजीद कम हो गए। 17 जुलाई को इस गिरती हुई दीवार को आखिरी झटका लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी अली अमीन गंडापुर के पंजाब दाखिले पर पाबंदी। मकबूल गुज्जर पर भी पंजाब दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। दोनों रहनुमा 15 से 18 जुलाई तक पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया। कहा गया है, इलेक्शन कमीशन ने खदशात का इजहार किया था कि ये रहनुमा इंतखाबी अमल को खराब और वोटर्स को हिरासा कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान का शहरी और साबिक वजीर हूँ, मुझे पंजाब जाने से कैसे रोका जा सकता है। मुराद सईद कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत किस किस पर पाबंदी लगाएगी। अली अमीन गंडापुर से आईनी हक छीना जा रहा है। उनको शिकस्त का खौफ है। इनके हथकंडे उनकी शिकस्त की गवाही है। वर्कर्स को नून लीग के जलसे में पहुंचाएं, फैक्ट्री मालकान को धमकी। कहा, क्या वर्कर्स जलसे में ना पहुंचे तो फैक्ट्री मालकान जिम्मेदार होंगे। पीटीआई के सपोर्टर हैं। कंपनी इंतजामिया ने कहा, नून लीग जलसे में जाएं। खातून मुलाजिम ने भांडा फोड़ दिया। जलसे में मरियम नवाज के गार्ड्स ने लीगी उम्मीदवार सलमान नईम के वालिद को स्टेज से उतार दिया। सलमान नईम के वालिद गार्ड्स को तारीफ कराते रहे। एक फाशिस्ट हुकूमत है और ये लोगों को जमा करने के लिए किसी भी इकदाम में जा सकते हैं। हुकूमत के पास अवाम की सपोर्ट मौजूद ही नहीं है। ये रियासती मशीनरी, ये ताकत का इस्तेमाल, ये तमाम चीजें जो हैं वो करके भी मैं समझता हूँ कि इनको आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं हो रही। फाशिस्ट हुकूमत लोगों को जमा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। फैक्ट्री मालिकान को बिजली और गैस कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है। फारूक हबीब कहते हैं, खातून की वीडियो सामने आ चुकी है और बता रही हैं कैसे उन्हें जलसे में लाया गया। कौम का जज्बा देख लें। नून लीग के जलसे में कहते हैं इमरान खान को वोट देंगे।
हो गए। बहुत हफ्तों के बाद सुकून की नींद आई। मरियम नवाज 100 रुपए महंगा होने वाला पेट्रोल 18 रुपए सस्ता होने पर मुतमईन, कहती हैं तेल की कीमतों में कमी के बाद गुज़िश्ता रात सुकून की नींद आई। इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, 4 साल के दौरान लाहौर लावारिस और यतीम था। अब लाहौर पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम करने वालों के पास आ गया। एक बार फिर पंजाब में तरक्की का सफर शुरू होगा। किसी के दांतों में फासला है तो शहबाज शरीफ उसके लिए भी पुल बनवा देंगे। इमरान खान खुद कठपुतली था, इसलिए पंजाब पे मुजदार कठपुतली रखा हुआ था। मरियम को तो सुकून की नींद आई, मगर हमारी उसने नींदें तो हराम की हुई है ना। 100 रुपया पेट्रोल बढ़ाया, 18 रुपये पेट्रोल उन्होंने कम किया। ये तो ऊँट के मुंह में जीरे वाला काम हो गया ना। इन्होंने सोना ही है सुकून से कि एक टांग पाकिस्तान में है, दूसरी लंदन में है, जायदादें लंदन में बनाते हैं। मरियम को तो सुकून की नींद आएगी, लेकिन हमारी तो उन्होंने नींदें हराम की हुई हैं। रहनुमा नून लीग के बयान पर अवाम आग बबूला। कहते हैं 18 रुपए पेट्रोल सस्ता करके बड़ा एहसान किया है। बेवकूफ़ बनाना छोड़ें, हमें सब पता है ये ज़िमनी इलेक्शन जीतने की चाल है। पूछा, अभी तो सुकून से सो सकते हैं, 17 के इलेक्शन के बाद इनका क्या होगा। आज मुझे राना सनाउल्लाह के जो इनके कारकुन हैं और जो इनके गुल्लू बट्स हैं, उन्होंने एक और धमकी दी है। मेरे घर वालों का फ़ोन आया मुझे परेशानी में कि हमारे घर के इर्द गिर्द गाड़ियाँ फिर रही हैं और ये नामालूम जो अफराद हैं वो तुम्हारा पूछ रहे हैं। इमरान खान के हमायती मारूफ गुलकार सलमान अहमद को भी हिरासत किया जाने लगा। सलमान अहमद ने वीडियो पैगाम ट्वीट कर दिया। कहते हैं, राना सनाउल्लाह के गुल्लू बच्चों ने मेरे घर वालों को धमकी दी। फैमिली या रिश्तेदारों को कुछ हुआ तो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह जिम्मेदार होंगे। मेरे घर के इर्द गिर्द गाड़ियों में नामालूम अफराद घूम रहे हैं। इस किस्म की हरकतें 2 हफ्ते से हो रही हैं। FIA का साइबर क्राइम से मुतल्लिक आज कोई नोटिस भी आया है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, फाशिज्म है। हम डरते नहीं, पाकिस्तानी हैं। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। पंजाब हुकूमत पुलिस गर्दी कर रही है, पर्चे काटे जा रहे हैं, नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं। PTI रहनुमा असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमजा शहबाज पहले दिन से ही गैर कानूनी वज़ीर आला हैं। वो आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मान रहा। सूबे में इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमाद अजहर बोले, पाकिस्तान की क़यादत का फैसला वाशिंगटन या बंद कमरे में नहीं बल्कि आवाम करेंगे। 17 जुलाई को आवाम के मैंडेट से PTI कामयाब होगी। वोटर्स को मनाने और लुभाने की मोहलत खत्म। पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का मार्का कल होगा। बल्ला लगाएगा छक्का या शेर मारेगा मैदान। फैसला 14 अजला के तकरीबन 45,80,000 वोटर्स करेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है, वोटिंग के लिए 3,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 1900 इंतखाबी मराकज़ हसास करार। लाहौर और मुल्तान के हल्के इंतहाई हसास करार दिए गए। ज़िमनी इंतखाबात की 20 नशिस्तें PTI अरकान के मुनहरिफ होने पर खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन में फौज, रेंजर्स, FC को तैनात किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पंजाब और सिंध के ज़िमनी इलेक्शन के हल्कों में असलहा साथ रखने पर पाबंदी होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा, अमन व अमान यकीनी बनाना कौमी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमतें कानून नाफिज करने वाले इदारे असलहे पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर दाखिला से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान का टेलीफोनिक राबता। ज़िमनी इलेक्शन की सिक्योरिटी के इंतजामात पर तबादला ख्याल। इमरान खान की तकरीर पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सवाल जवाब का शौक है, ना ही फुर्सत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आईनी किरदार के लिए किसी को जवाब दे भी नहीं। शाकिर साहब आखरे जी के संगे साहब बड़ी मेहरबानी की थी। पहली गल तो मैं साहब जो कदरे ही कोई ना, क्यों क्योंकि तुसी जरूर मेरा एहतराम करेंगे हो, लेकिन बाहर जी सारे से देने लोटा जी मैं केड़ा साहब। मैं साहब कहलवाने के काबिल नहीं रहा। बाहर निकलो तो लोग लोटा लोटा कहते हैं। आप बताएं फिर मैं कहाँ का साहब रह गया।
खुशाक से पीटीआई के मुनहरिफ रुकन का गलती का एतराफ। गुलाम रसूल मुनहरिफ होकर नून लीग में शामिल हो गए थे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने लीगी MP फैसल नियाजी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। फैसल नियाजी तहरीक इंसाफ में शामिल। परवेज इलाही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को हमजा शहबाज के गैर कानूनी इक़दामात का नोटिस लेना चाहिए। पीटीआई के उम्मीदवारों को धमकियां और कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी तबादलों को फिलफौर कलदम करार दे। इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर खुसूसी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच कायम कर दिया। खुसूसी बेंच 19 जुलाई को इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में शामिल हैं। इमरान खान ने नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। सदर मुमलिकत का सहाफ़ियों को हिरासा करने के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म को एक और खत। एंकर पर्सन अरशद शरीफ का खत भी मुंसलिक किया। लिखा, वज़ीर-ए-आज़म मुतल्लिक़ा वज़ारतों और इदारों को सहाफ़ियों की शिकायत दूर करने की हिदायत करें। खत में अरशद शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जान को खतरा लाहिक है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।